समीर, मैंने बहुत देखा है अपने आसपास, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, कुछ लोग होते हैं जो भले ही बहुत रिस्पेक्टफुल ना हो टुवर्ड्स अदर्स, बहुत केयरिंग ना हो, लेकिन फिर भी उनके आसपास बहुत लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं उनके। कुछ होते हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, जेन्यून होते हैं, लेकिन फिर भी उनको उतना लव एंड केयर दूसरों से नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। या कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उतने अमीर नहीं होते, कुछ नहीं करते पर होते हैं। तो ये क्या डिफरेंशिएट करता है लोगों को? एक तो प्रारब्ध भोग होता है, उसकी कमाई है पुरानी। अच्छा। और दूसरा होता है एक एनर्जी होती है उसकी खुद की पर्सनल, उसने जो डेवलप करी है अपनी एनर्जी उस कर्मों से पुराने, तो उस कारण से वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। इस कारण से होता है। अच्छा। हाँ। तो जिन लोगों पे नहीं है प्रारब्ध कर्म उसके, वो क्या करें? सबसे पहले तो ये मानना शुरू करो, जैसे आप ऐसा मत सोचा करो कि मैं कुछ करूँगा तो ही वो ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। आप लाख कोशिश कर लो, आप किसी को कितना ही फेवर कर लो, अगर आपके अकाउंट में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, जैसे दोस्तों का सुख नहीं लिखा फॉर एग्जांपल किसी के अकाउंट में, तो आप नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर लो, कितने ही अच्छे बन जाओ, कितने ही डेडिकेटेड हो जाओ, कितने ही लॉयल बन जाओ, नहीं होगा। राइट। ये जो दिख रहा है ना आपको संसार, ये केवल आइसबर्ग है, टिप ऑफ आइसबर्ग है, बहुत छोटा सा है ये। असली जो मैटर होता है, जो इसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, वो सूक्ष्म में होती हैं, अनसीन वर्ल्ड की तरफ से गमन होता है, जहाँ पे ये सब गॉड वगैरह होते हैं अपने। बिल्कुल। हाँ, वहाँ से गमन होता है, कार्मिक, जहाँ पे आपका स्टोरेज होता है, भगवान जहाँ होते हैं। तो जब तक उनकी मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स नहीं होंगे, खराब चीज़ें ख़त्म होना, अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाना, पॉजिटिव चीज़ें जब तक क्रिएट नहीं होंगी, आप कुछ भी कर लो। आपने ऐसा देखा होगा कि आप ग्रुप में मान लो 5 जने हैं, एक जना ऐसा है जो बहुत कनिंग है, सबको मालूम है कनिंग है, लेकिन सारे उसके पीछे चलते हैं फिर भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसको कोई मुंह पे कुछ बोलता भी नहीं है। हाँ, सबको मालूम है। और एक बेचारा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, लॉयल है, सबकी हेल्प करता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन सुनाने के टाइम पे उसी को सुनाया जाता है। हाँ। उसकी रिस्पेक्ट नहीं है कुल मिला के। तो ऐसे जो विक्टिम्स, जो लोग, पर्सनालिटीज़ जो होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको ये चीज़ मानना चाहिए सबसे पहले तो। और इसमें ये रियलिटी मानना सबसे पहले स्टार्ट करो आप, कि ये मेरे करने से नहीं होता, मेरे करने से कोई भी चीज़ आप डेवलप नहीं कर सकते हो, फालतू बातें हैं सारी। बिल्कुल। कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ अच्छा बन जाऊँ, मैं कुछ बुरा बन जाऊँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके अकाउंट में होगा तो वो चीज़ होगी, वो साइकिल अगर लिखी हुई होगी तो उस साइकिल में आप आओगे, वो साइकिल अगर नहीं लिखी हुई होगी तो नहीं आओगे। मेंटेन नहीं करना पड़ता, रिलेशंस अपने आप होता है, ऑर्गेनिकली ग्रो होता है। हाँ, राइट। तो पहला इसलिए पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, पीछे मत भागो आप। मैं ये नहीं कह रहा आप किस्मत के भरोसे बैठ जाओ, किस्मत के भरोसे नहीं बैठ रहा, मैं एक रियलिटी चेक करा रहा हूँ आपको। आपको इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ में आई थी बात है। हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसमें सब रियलिटीज़ बताई गई हैं, हमको समझाया गया है, कूट कूट के समझाया गया है। पीछे भागने से नहीं होता रिलेशनशिप, अच्छा मेंटेन करने से कभी मेंटेन नहीं होता। लगता है आपको ऐसा? मुझे आपको रिजल्ट नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। कितने सारे बिजनेसेस जो होते हैं, जो फेल हो जाते हैं, नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाते हैं ना। पार्टनर धोखा नहीं दे देता, बल्कि वो बहुत अच्छा था, उसने तो उसको सपोर्ट किया था। उसका जब खराब समय था तो उसने सपोर्ट किया था ना उस समय पे उसको, फिर भी उसको धोखा मिलता है। क्यों मिलता है? उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ था ये धोखा मिलना। अपन क्या हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, यही अपनी प्रॉब्लम। अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, अपन केवल आँख खोल के देख सकते हैं, अपन केवल रियलिटी देख सकते हैं उस चीज़ की, कि वो रियल में क्या है एक्चुअली। जैसे मैं इस हाईवे पे जा रहा हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ये 150 पे चल सकती है, लेकिन मैं नहीं चला सकता क्योंकि इसमें गाय भी आ जाती है। हाँ, बीच बीच में भैंस भी आएगी, कुत्ता भी आएगा, सब आएगा, रॉन्ग साइड भी लोग आते हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो हर चीज़ वैसे ही नहीं होती जैसे दिखती है, इतनी आसान नहीं है ना। बीच बीच में कूद रही है ना चीज़ें आपके ऊपर, बिल्कुल, ना चाहते हुए भी। तो ये क्या होता है, ये सब, ये वैसे ही आपकी लाइफ होती है। ये इतनी डीप होती है, इतनी डीप होती है, ये कोई सिद्ध संत या ईश्वर ही बताता है, कोई मतलब नहीं रहता। एक या दो ही यार मिलेंगे आपको, जो मेहता साहब ने बताया था आपने। बिल्कुल। साइंटिस्ट थे यार, वो तो साइंटिस्ट थे, नासा के साइंटिस्ट थे, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। उन्होंने बताई थी मेरे को
स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हैं उन्होंने जो यात्रा कराई आध्यात्मिक, हाँ। उसमें प्रैक्टिकल करवाया है। जिसको साथ देना होगा वो देगा, जैसे अपन दोनों हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ईश्वर की वो है, मेहर है, तब बिल्कुल। होता है ऐसा, योग संजोग ऐसा हम्म। बिठाएगा, वो करेगा, मतलब उसकी ब्लेसिंग से हुआ है। हाँ अब आप सोचो, इतना ही अच्छा या इतना ही बुरा में किसी एक ही तो व्यक्ति है जो सबके साथ अच्छा बुरा है, लेकिन कुछ ही के साथ तो रिजल्ट मिल रहा है ना। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप उसको केवल रियलिटी को मानना स्वीकार करो। आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो कि ये इतना ही नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है, ये मेरे कंट्रोल करने से नहीं होगा। पूरी आपकी लाइफ अपनी इसमें खराब हो जाती है। कभी घर में लगे हुए हैं, कभी बाहर लगे हुए हैं, 2-3 लोगों को पटाने के चक्कर में। ऐसे नहीं होता है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी जर्नी से मुझे समझ आया कि 2 लाइन रहती है। एक तो अपनी किस्मत की, जो अपने पास्ट कर्मा से चल रही है, जिसमें एक्चुअली अपना कोई कंट्रोल नहीं है, जो लिखा है वैसा होगा। इसीलिए एक ही एक्शन सेम एग्जैक्टली 2 लोग भी करें, इवन 2 मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी करें जिनके जीन्स भी सेम है, तो भी दोनों को रिजल्ट अलग अलग आता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन उस लाइन को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं करो करो करो। एक्चुअली कुछ नहीं होता। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है अपने। हाँ हाँ। अपने को अपने अंदर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, और ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे आ गया है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन जैसे वर्ड्स भी आ गए। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट यार, आप पागल हो रहे हो, आपके दिमाग इतना ज्यादा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? हाँ। आपके दिमाग में कोई चीज घुस गई, कोई विचार घुस गया, आप निकल नहीं पा रहे हो। उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कोई पास्ट का कोई इंसिडेंट है, हाँ। आपकी कोई इंसल्ट हो गई फॉर एग्जाम्पल, और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, आपको वही चेहरा दिखता रहता है। हाँ। तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। निकाल के दिखा दो उस विचार को आप। सही बात है। काहे की मैनिफेस्टेशन की बात करते हो यार? उस विचार को, एक विचार को तो निकाल नहीं पा रहे हो आप, और आप अपने विचार से नेचर को कमांड कर रहे हो वो चीज को प्रकट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अरे एक बूढ़ा आदमी है, वो अगर मैनिफेस्ट कर देगा, जवानी नहीं मैनिफेस्ट कर ले अपनी दोबारा यार? सही अपना बात है। यूथ वापस नहीं ले आया क्या? हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर ले? नहीं कर सकता आदमी। एक आधी तुक्का लग जाता है बीच में। या ये कहो, जिसके साथ होना होता है उसने करा, तो वो फिर आपको फालतू का ज्ञान देते हैं लोग। तुक्का लग जाता है, इस तरीके से लगता है कि एक्चुअली उसके प्रारब्ध में डॉक्टर बनना लिखा था, तो उसके अंदर इतना शार्प उसके लिए डेडिकेशन भी आया, है ना? राइट। और उसकी जो विल थी वो पूरी कॉन्सेंट्रेट हो गई, फोकस हो गया। हाँ। कि मुझे यही करना है, मुझे यहीं जाना है, मुझे अब्रॉड जाना ही जाना है, मुझे ये कार लेनी ही लेनी है। तो वो उसके दिमाग में दिया गया था वो विचार, उन्होंने, सुप्रीम ने दिया था वो विचार उसको, और उसके लिए अरेंजमेंट्स कराता है वही सब। राइट। आप मेहनत करते हो, केवल आप उस विचार से राजी होते हो। आप, हाँ ठीक है मैं करूँगा, आप उसको अलग फेंक दोगे तो नहीं होगा वो चीज़। हाँ। आप उसकी बजाय आप ऐसा सोचो कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अधिकतर तो हारा हुआ ही है आदमी। सही बात है। एक आधी चीज ही तो होती है उसके हिसाब से कहाँ होता है कुछ। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि सबसे पहले ये सारी सरेंडर लाना है अपने अंदर, और ये समझना है कि ये सब चीजें ना कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और उसको है ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है उस चीज के पीछे। बिल्कुल सही बात है। तो अब जो अपन बात कर रहे थे कि वो एक लाइन तो अपने को समझ आ गई, जो प्रारब्ध से चल रही है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। अब अपन क्या कर सकते हैं फिर? तो मुझे समझ आया है कि अपन एक और लाइन, जो ईश्वर की लाइन है, आप उसको तो बढ़ाओ, क्योंकि वही कर्म आप कर सकते हो, जिसमें नाम जप हो गया, ईश्वर से प्रेम करना, उनकी बात में राजी होना। तो वो क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे जब अपनी जर्नी कराएंगे, कुछ अपने कर्म कटवाएंगे भोग करवा कर, कुछ अपने को ज्ञान देंगे आगे का। अगर कोई कुछ कर सकता है, हाँ। अगर कोई इंटरफेयर कोई कुछ कर सकता है, सुप्रीम कर सकता है। हाँ हाँ। आप सुप्रीम से अलग नहीं रह सकते हो। आप सुप्रीम की दी हुई हिदायतें फॉलो करना शुरू कर दो। राइट। उसके लिए भागवत पढ़ो आप सबसे पहले, और नाम जप स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे क्या होगा, सुप्रीम पे आपका रिलेशन स्टैब्लिश होना शुरू होगा। सुप्रीम के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने से क्या होता है, आपका और वो आपको कंट्रोल करना चालू कर देता है। ठीक है? राइट। और फिर आपको उस तरीके से कर्म करवाएगा जिसमें आपकी जीत होगी। हाँ। अभी तो आपको कर्म ही नहीं पता। हाँ। क्या करूं मैं, आपको पता ही नहीं। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है।
मैं चाहकर भी आपको पूरी बात नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू मुझे समझ में आया है, ये हमको कम से कम 15 साल लग गए इन सब चीज़ों को समझते, और बहुत इंटेंस उसके बाद समझ में आया है। 24 घंटे बात कर समझ में आया ये। बिल्कुल उसको आपको थोड़ा सा भी महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं केवल, कि इसको इतना लाइटली मत लो, आपको करना ही पड़ेगा ये सब, क्योंकि आप है ना कुछ और समझ रहे हो, है कुछ और वो। आप जिन छायाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कभी मदद नहीं करेंगे वो आपकी, कोई भी हो चाहे। सही बात है। हाँ, आपकी कभी हेल्प नहीं होगी, आपको कोई मदद नहीं करने वाला मिलेगा उस समय, क्योंकि आपके साथ होना है ना, आपको मार खानी है ना, आपको उस समय पे उस जगह पे अकेला होना है, या आपके पहले से तय है। तो इसीलिए वो लोग भी वैसे ही बिहेव करते हैं। सही बात सब कंट्रोल्ड है, आप उसको हटा नहीं सकते उस चीज को। उसको हटाने का एक ही तरीका है कि आप नाम जप करो खूब, और उसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करो ऑलमाइटी के साथ। अब उसके अंदर संत भी आ सकते हैं, उसके अंदर भगवान भी आ सकते हैं, एक ही बात होती है, जिस भी रूप में आए वो आपके सामने, और कोई तरीका है ही नहीं इसका। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रैक्टिकल, जो अभी सर ने बोली कि ईश्वर आपसे सही कर्म करवाएंगे। फिर मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के पीछे पड़ा हो कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, 3rd ड्रॉप 4th ड्रॉप नहीं हो रहा सिलेक्शन। ईश्वर जब इंटरवीन करेंगे ना, तो हो सकता है वो उसकी लाइन चेंज करवा दें, उसे कुछ दिन दुख हो कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, पर उसकी पूरी लाइफ उससे भी खूबसूरत और बेहतर हो जाएगी जो वो डॉक्टर बनता। तो वो अपन नहीं जानते ना अपने को कहाँ से सुख मिलना है, कहाँ से दुख मिलना है, कहाँ से समृद्धि मिलनी है, कहाँ से अपयश यश मिलना है। ये बातें जितनी इजी लग रही है ना आप लोगों को सुनने में, सिंपल लग रही है, अरे यार ये तो छोटी सी बात नहीं है, जर्नी होती है, बहुत बड़ी जर्नी होती है ईश्वर के साथ। आप एक बुक पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो जो ईश्वर के बाद ही असली कहानी शुरू होगी आपकी। उसके पहले के तो शुरू के जो पेजेस होते हैं ना, वो तो केवल इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं कि ये बुक इसने लिखी है, ये है फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के बारे में है, ये इसने लिखी, राइटर का नाम ये था, इस गाँव से था, इतनी सी बात है। असली कहानी जो होगी ना आपकी, कहानी तो वही लिखेंगे असली। जिया ही नहीं है, जीवन ही नहीं जी सकते हो आप। सही बात है। यू कांट इवन लिव, क्योंकि आप जो भी कुछ महसूस कर रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं कर रहे हो, या आपके थ्रू वो आपके कार्मिक जो लॉज है ना, उस कारण से अपने आप आपके अंदर कैलकुलेशंस आती हैं इसकी, अपने आप ही करता रहता है आदमी, उसको पता नहीं रहता। अब उसमें कभी होता है अच्छा, कभी नहीं होता, किसी चीज में आप खुश हो गए, किसी में नहीं हो गए। अधिकतर लॉसेस होते हैं, राइट, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, अंदर पावर होती नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये अंदर भी पावर देते हैं आपको। किसी भी स्थिति में, कैसी भी सिचुएशंस में आपके अंदर इतना आ जाएगा कि आप नेगेटिव नहीं करोगे, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कभी नहीं जाओगे, जा ही नहीं सकता। ईश्वर का नाम लेने वाला आदमी जाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए उसको परवाह ही नहीं होती, अफेक्ट ही नहीं होता, पावर ही नहीं खत्म हो जाती है, सामने वाले की पावर ही खत्म हो जाती है। किसी व्यक्ति की हो चाहे किसी सिचुएशन की हो, प्रभु से ज़्यादा पावर थोड़ी ना होती है उसके अंदर। सही बात है। उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं होगी कि उसके मन को, उसकी बुद्धि को अफेक्ट डाल पाए, क्योंकि वो उस तरफ से चल रहा है, वो उसके कंट्रोल में आ गया है ना, उसका अफेक्ट आता है उसके अंदर पूरा, बिल्कुल उसका फ्लो आ रहा है, तो उससे ज़्यादा पावर थोड़ी ना होती है। तो यहाँ तो एक बात खत्म ये हो गई, दूसरी आपकी लाइफ की बात रही। तो इसके लिए स्मार्टेस्ट मूव ये रहता है कि जो एवोल्यूशन आप चाहते हो खुद का, जो आप अगर वर्ल्डली रास्ते से चलोगे, तो वो जो ब्रेक थ्रू मिलने वाला होगा, मान लो आपको 10-15 साल में मिलने वाला होगा, जो यूनिवर्स आपको चांस देगा, वो प्रभु के रास्ते से चलने से वो चीज़ आपकी बहुत शॉर्ट हो जाएगी, वो 4-5 साल में मिल जाएगा एकदम से। क्योंकि पीछे का जो होल्ड किया हुआ है जिन चीज़ों ने, आपको सेटबैक्स हैं, जो कर्मास, जो आपके जो जिस कारण से बॉन्डेजेस क्रिएट हुए हैं ना, वो कर्मास कट कर देते हैं, राइट, वो चेंज कट कर देते हैं। तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होगी, बजाय कि आपका छोटा सा दिमाग लगाने की। दिमाग है ही कितना आप में यार। सही बात है। आप में दिमाग होता फंसते क्या आप यहाँ पे इधर? बिल्कुल सही बात है। जय हो।